हाय स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कैलेंडर्स वाले प्रॉब्लम्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे डेट दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर डेट कौन सा दिन होगा। चलिए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। यहां पे हम आपको बेसिक कंसेप्ट पे पहले ये बताना चाह रहे हैं कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। और हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए अगर 1 तारीख है तो फिर 8वां तारीख 1+7 8वां तारीख सेम दिन होगा। फिर 8+7 15वां दिन 15 तारीख फिर सेम दिन होगा। तो हर 7 दिन के बाद जो है दिन रिपीट होते हैं। इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि जब जो साल होता है ईयर, उस ईयर को एक हम लोग नॉर्मल ईयर बोलते हैं और एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं जबकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब देखो नॉर्मल ईयर में जो 365 दिन होते हैं उसमें 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह 52 वीक्स हो गए और एक दिन बच जाता है। उसी तरह लीप ईयर में 366 दिन होता है और उसमें जो है आपको 52 सप्ताह में 2 दिन बच जाते हैं, 52+2 हो जाते हैं, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। ये जो एक दिन यहां बच रहा है और ये जो 2 दिन यहां बच रहा है इसको हम लोग ऑड डेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड डेज। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर द नॉर्मल ईयर तो 1 होगा और फॉर लीप ईयर नंबर ऑफ ऑड डेज विल बी 2। ठीक है, चलिए आगे कंसेप्ट को फिर प्रोसीड करते हैं। देखो नॉर्मल ईयर में जो 365 दिन होते हैं तो जनवरी फरवरी से लेकर हमने दिसंबर तक के पूरे दिन लिख दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये 31 डेज जो जनवरी में है उसको 7-7 का पेयर लगाते हैं। तो 7 से जब इसमें भाग देंगे तो 7 चौका 28, 3 बच जाएगा। यानी 3 नंबर ऑफ ऑड डेज जनवरी के लिए बच रहे हैं। फरवरी चूंकि अगर 365 दिन का है तो फरवरी 28 दिन का होगा, तो उसमें 7-7 का पेयर करेंगे तो कोई नंबर ऑफ डेज नहीं बचने वाला है, तो 0 ऑड डेज। ऐसे करके मैंने ये पूरे निकाले, सबको जोड़ा तो 29 आया। और इस 29 का मतलब 7 से फिर इसको डिवाइड कीजिए। सो 7 7 7 7 डिवाइड करेंगे तो फाइनली इट इज 1। तो इसका नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर दिस नॉर्मल ईयर इज इक्वल टू 1। उसी तरह यहां पे लीप ईयर के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज 2 आ जाएंगे। ठीक है, महीनों का भी नंबर ऑफ ऑड डेज आपको याद होना चाहिए, और नहीं है तो महीनों का दिन याद है तो उसमें 7 से भाग दे दीजिए, जो शेष बचेगा वो आपका नंबर ऑफ ऑड डेज होगा। आगे फिर कुछ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक जो ईयर होता है, जो साल होता है, उसको मैंने कहा था नॉर्मल ईयर कहा था, नॉर्मल या नॉन लीप ईयर जिसमें 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर जिसमें 366 दिन होते हैं। बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, जनरली हम लोग का एक ये कंसेप्ट है कि जिस साल में 4 से भाग लग जाता है वो साल मेरा जो है लीप ईयर होगा। जनरली हम लोग ये समझते हैं, बट आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा कंसेप्ट ये है कि अगर कोई ईयर है उसको पहले 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक ईयर होता है जो सेंचुरी ईयर होता है, यानी जिसके अंत में 0 0 होता है, जैसे 1900 2000 2100 1700 1800, यानी जिसके अंत में 0 0 00 है। नॉन सेंचुरी ईयर्स यानी जिसके बगल में 0 0 नहीं है, समथिंग लाइक जो है 2020 2024 1996 1995 1998, ये आपका जो है नॉन सेंचुरी ईयर है, मतलब इसके लास्ट में 0 0 नहीं है। आप पूछेंगे कि ये सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर की बात हम आपको क्यों बता रहे हैं भाई? आइए, बहुत बड़ा एक राज छुपा हुआ है। सेंचुरी ईयर में, जिस सेंचुरी ईयर में यानी जिसके लास्ट में 0 0 होता है, अगर 400 से भाग लगता है वो लीप ईयर होता है। यानी कि जैसे आपका 2000 है, 2000 में 400 से भाग लग जाएगा वो लीप ईयर है। 1600 उसमें 400 से भाग लग जाएगा वो लीप ईयर है। 1200 उसमें 400 से भाग लग जाएगा वो लीप ईयर है। लेकिन 1900 1800 1700 इसमें 400 से भाग नहीं लगेगा। ऑल्दो 4 से भाग लग रहा है लेकिन 400 से भाग नहीं लग रहा है, तो ये जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं ये नॉन लीप ईयर्स होते हैं। यानी इसमें 365 दिन ही होते हैं। ऑल्दो 4 से भाग लग रहा है लेकिन इसके लास्ट में 0 0 होने की वजह से अगर इसमें 400 से भाग नहीं लगेगा तो ये हमारा लीप ईयर काउंट नहीं होता है। जैसे 100 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर, 100 एडी, 200 एडी, 300 एडी, दीज आर नॉट द लीप ईयर, दीज आर नॉन लीप ईयर, ऑल्दो इसमें 4 से भाग लग रहा है। हाँ, 400 वर्ष में जाएंगे
400 एडी अगर बात करते हो तो वो लीप ईयर होगा, क्योंकि इसमें 400 से भाग लग रहा है। अगेन 500 वाला में नहीं होगा, 600 वाला नहीं होगा, 700 वाला नहीं होगा। हाँ, 800 वाला जो साल होगा उसमें 4 से भाग लगेगा, 400 से भाग लगेगा, उस सेंचुरी ईयर में वो लीप ईयर होगा। सो लीप ईयर, सेंचुरी ईयर में लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पहचानने की जरूरत है। जो नॉर्मल ईयर है, जहां पे नॉन सेंचुरी ईयर्स है, उसमें आप जस्ट अपने पुराने कंसेप्ट को याद रख सकते हो कि भाई 4 से अगर भाग लग रहा है तो वो लीप ईयर है, 4 से भाग नहीं लग रहा है तो नॉन लीप ईयर है। मैं आपको इस जगह पे सिर्फ सेंचुरी ईयर्स वाले चीज को समझाने के लिए लाया था कि सेंचुरी ईयर्स में जिनके अंत में 00 होता है, अगर उसमें 400 से भाग लगेगा तो वो लीप ईयर होगा, और 400 से भाग नहीं लगेगा तो वो नॉन लीप ईयर होगा। बाकी अदर केसेस में जैसे 1996 है, 1995 है, 1998 है, 1999 है, 2001 है, 2005 है, इन सब में देख लो 4 से भाग लगता है तो लीप ईयर, 4 से भाग नहीं लगता है तो नॉन लीप ईयर। ठीक है, आगे कंसेप्ट फिर प्रोसीड करो भाई। आगे कंसेप्ट में आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि 1 से लेकर 100 साल में, देखिए 1 से लेकर 100 का गिनती मैंने यहां पे लिख दिया आपके समझने के लिए। 1 से लेकर 100 साल में चौथा साल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, ये सभी लीप ईयर है। लेकिन 100 जो है लीप ईयर नहीं है। मैंने आपको बोला था अगर 100 वर्ष की बात होगी ना, 100 एडी की बात होगी, तो वो लीप ईयर नहीं होगा। ऑल्दो उसमें 4 से भाग लगता है लेकिन 400 से भाग नहीं लगता है, इसलिए वो लीप ईयर नहीं होगा। अब यहां देखो 1 से लेके 100 साल में 100 ईयर्स तक में 24 लीप ईयर हुए, जितने गोले घिरे हुए हैं ये 24 लीप ईयर है, 76 नॉन लीप ईयर है। और जब इनको आप देखोगे 24 लीप ईयर, 76 नॉन लीप ईयर, यानी कि ये चीज कह सकता हूं कि 100 साल के अंदर में 24 लीप ईयर्स हो गए, 76 नॉन लीप ईयर्स हो गए। हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते थे, तो यहां पे 48 हो गया। 76 में हर एक में एक एक लीप ईयर ऑड डेज होते थे, तो ये 76 हुआ। इनको जोड़ता हूं तो 124 होता है, और ये 124 इज इक्वल टू 17 इंटू 7 प्लस 5, इसको 7 से भाग देते हैं। जब इस 124 को 7 से भाग देते हैं तो 17 बार भाग लगने के बाद 5 रिमाइंडर बच जाता है, वो 5 मेरा ऑड डेज है। इसका मतलब कि एक सेंचुरी ईयर में 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। ये कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए ना। आगे प्रोसीड करो, फिर से अब समझने की कोशिश करो। 1 से लेकर 400 साल की बात कर रहा हूं मैं, 1 से लेकर 400 साल में कितने ऑड डेज होते होंगे। तो 1 से लेकर 100 साल, यहां पे 100वां साल ऑड डेज, 100वां साल हमारा लीप ईयर नहीं था, 5 ऑड डेज। अगेन 101 से लेकर 200 तक ये हमारा लीप ईयर नहीं था, तो यहां पे 5 ऑड डेज। 201 से लेकर 300 तक ये हमारा लीप ईयर नहीं था, तो 5 ऑड डेज। लेकिन जब हम 301 से लेकर 400 तक की बात करते हैं तो इसमें जो 400 है ये हमारा लीप ईयर होता है, तो इसमें 6 ऑड डेज आ जाएंगे। 5 5 5, यहां पे 21, टोटल कितने हो गए भाई? 5 5 10, 5 15, 15 6 21, यानी कि अब आपका 1 से लेके 400 साल में टोटल 21 नंबर ऑफ ऑड डेज हुए, और दैट 21 को अगर आप 7 से भाग दोगे तो इट विल बिकम 0, उसका रिमाइंडर 0 होगा। इसका मतलब आप कह सकते थे कि 400 सालों में 0 जो है आपका नंबर ऑफ ऑड डेज होता है। तो अब तक आपने ये कंसेप्ट सीखा कि अगर आपका 1 से लेके 100 साल है तो 5 नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं, 1 से लेके 400 साल है तो नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो जाते हैं। ठीक है, अब आओ आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मैंने पूछा आपसे कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 ये कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब आपसे जब ये सवाल आता है तो इस सवाल को कैसे बनाया जाता है, इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, समझने की कोशिश कीजिए। इस 15 अगस्त 1947 को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है हमारा 1946 तक कंप्लीटेड ईयर, जितने ईयर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और एक मेरा होता है रनिंग ईयर, मतलब 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 1947 तक। कंप्लीट ईयर्स 1946 और रनिंग ईयर 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त 1947 तक की बात कर रहे हैं। अब आ जाइए यहां पर। अब इस रनिंग ईयर में देखिए जनवरी, यहां पे हम लिखे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त लिख दिया। जनवरी में मैंने 3 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि जनवरी 31 दिन का होता है, उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज 3 बच जाएंगे।
तो 3 लिख दिया। फरवरी, ये 1947 हमारा लीप ईयर नहीं है, इसमें 4 से भाग नहीं लगता है। फरवरी में 28 दिन होंगे, इसलिए उसका लीप ईयर 28 दिन होंगे, इसलिए उसका नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो जाएगा, 0 लिखा। मार्च में अगेन 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त 15 अगस्त, यानी 15 दिन ही लिए हैं हमने, अगस्त का पूरा दिन नहीं लिया है, तो 15 का 15 यहां रख देता हूं। इन सबको जोड़ता हूं, 15 3 18, 2 20, 3 23, 2 25, 6 31, 31 नंबर ऑफ ऑड डेज आए हैं। उसको 3 से जब हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा 3 बच जाएगा। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि रनिंग ईयर के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज 3 बचा हुआ है आपके पास। नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है? 3 है। अब आपको नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है 1946 के लिए। 1946 के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकलेगा? तो ये देखिए, 1946 को पहले आप 400 से भाग दे दीजिए। तो 400 से भाग देंगे तो यहां पे 1600, 400 मल्टीप्लाइड बाई 4, 400 का पेयर किए 1600 हुआ। 1600 के बाद जब इसमें से 1600 हटा लेंगे तो बच जाएगा 346। 346 का मतलब है 300 यहां लिखेंगे और 46 को हम यहां लिखेंगे। क्या किया मैंने? 400 का पेयरिंग किया, 100 का पेयरिंग किया, बचा हुआ 100 से छोटा था यहां लिख दिया। 400 का पेयरिंग यहां है, 100 का पेयरिंग यहां है, बचा हुआ 46 यहां पे है। ये 400 का पेयरिंग, ये 100 का पेयरिंग और ये 46 बचा हुआ। इस 46 को बचे हुए को 2 भाग में बांटना है कि 1 से लेके 46 साल तक में, 1 से लेके 46 साल तक में कितने लीप ईयर आए होंगे। तो 4 से भाग दो, तो 4 से जब हम लोग भाग देंगे 46 में तो 11 चौके 44 होता है। ठीक है, 11 चौके 44। 46 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 11 चौके 44, इससे ज्यादा नहीं भाग दे सकते। तो हमारे इसमें 11 लीप ईयर होंगे। तो मैंने यहां पे 11 लिख दिया। क्या लिख दिया? यहां पे 11। ये 11 कहां से आया? समझने वाली बात है। इस 46 में 11 कहां से आया? 4 से भाग दिया गया और जो भागफल बचा था, भागफल मतलब 11, 4 11, तो 11 बार जो भाग लगा था वो 11 यहां लिखा गया। मतलब 1 से लेकर 46 में 11 लीप ईयर होंगे, बाकी 35 नॉन लीप ईयर होंगे। आप 35 को 1 से गुना किया क्योंकि उसमें एक ऑड डेज होता है। 11 लीप ईयर है, इसको 2 से गुना किया। यहां आ जाइए, मैंने क्या बोला था कि हर एक 400 साल जो होता है तो 400 साल में ऑड डेज की संख्या 0 होती है। यहां पे 4 ऐसा है, 400 400 400 400 4 बार है, लेकिन हर बार उसका जो है नंबर ऑफ ऑड डेज 0 है, तो यहां पे 0 लिख दिया। यहां पे देखिए 100, यहां पे बचा हुआ जो 300 है वो कितना है? 100 100 100 100 इंटू 3। तो यहां पे जो 3 आया है, इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हर एक 100 साल के लिए 5 नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं, 5 नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं। तो 5 3 15 यहां पे हो गया, ये 0 ये 15, ये लीप ईयर था। 11 दूना 22, यहां पे 22 लिए, यहां पे 35 है, तो 35 मल्टीप्लाइड बाई ये, क्योंकि ये 35 क्या है? 35 है नॉर्मल ईयर, ये है नॉर्मल ईयर। इस 46 साल में, इस 46 साल में ये 35 नॉर्मल ईयर है और 11 लीप ईयर है। तो 35 इंटू 1, 35, 22, 15, 0, इन सबको जोड़ा 72 हुआ। 72 को 7 से मैंने भाग दिया तो 2 बच गया। ये 2 मेरा क्या हुआ? 2 नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर दिस ईयर। तो यहां का 2, यहां से मैंने 2 लिया और यहां से जो मैंने लिया था 3, इन 3 को लाया, 2 और 3 मिलने के बाद 5 हो गया। ठीक है, सो 15 अगस्त 1947 के लिए मेरे पास नंबर ऑफ ऑड डेज 5 आ गए। अब आप पूछेंगे कि नंबर ऑफ ऑड डेज 5 आया तो इससे आप क्या समझेंगे? तो मैं अब आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपका नंबर ऑफ ऑड डेज 0 आता तो वो दिन संडे होता, 1 होता तो मंडे होता, 2 होता तो ट्यूसडे होता, 3 होता तो वेडनेसडे होता, 4 होता तो थर्सडे होता, 5 होता तो फ्राइडे होता, 6 होता तो सैटरडे होता। यहां पे 5 आया है, इसका मतलब फ्राइडे, यानी 15 अगस्त 1947 जिस दिन अपना देश आजाद हुआ था उस दिन का दिन था फ्राइडे, शुक्रवार। ठीक है, दिस इज द वे यू कैन फाइंड कि कैसे आप जो है किसी भी दिन का को निकाल सकते हैं कि वो कौन सा दिन है। दिन अब आपके पास ये है। अब आप आइए 7 मई 2025, दिस दिन, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अगर आपको याद हो तो दिस वाज द डे व्हेन द ऑपरेशन सिंदूर वॉज कंडक्टेड। ये बताना है कि वो कौन सा दिन है। तो सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को जो हुआ था उसमें वो कौन सा दिन होगा। इस दिन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगेन चलिए फिर अब उसी जगह पे आते हैं कि भाई 7 मई 2025, तो इसमें जो है कंप्लीटेड ईयर 2024 और रनिंग ईयर जो है आपका 1 जनवरी से लेकर 7 मई 2025 तक, ये हमारा जो है रनिंग ईयर है।
रनिंग ईयर में जनवरी पूरी जनवरी, तो जनवरी में 31 दिन होता है, उसमें से 3 ऑड डेज। फरवरी में चूंकि ये 2025 है, नॉन लीप ईयर है, तो फरवरी के लिए 28 दिन, 28 में 7 से भाग देंगे, 0। मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, और मई में 7वां तारीख है 7 मई, तो ये 7 लिख दिया। जोड़ के देखिए, 7 3 10 5 15, 15 का मतलब है 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा। सो यहां पे इसके लिए एक नंबर ऑफ ऑड डेज है। ओके ना, अब 2024 के लिए आइए। 2024 के लिए मैंने क्या किया, पहले इसको 4-400 का पेयरिंग किया। 4-400 का पेयरिंग किया मतलब 2000 मेरे पास आया, 400 इंटू 5। फिर 100-100 का पेयरिंग किया, तो 100-100 का पेयरिंग में क्या है, जब यहां पे 2000 आ जाएगा तो मात्र 24 बचने वाला है। इसका मतलब कि 100 का पेयरिंग नहीं होने वाला है, यहां पे इट इज 0, दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 0। 24 बचा, 24 को मैंने 4 से भाग दिया, तो 4 छक 24 यानी 6 लीप ईयर हो गए और 18 नॉन लीप ईयर हो गए। तो यहां पे 6 लीप ईयर, 18 नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर के लिए 1 से गुना किया, लीप ईयर के लिए 2 से गुना किया। इस 0 को 5 से गुना करेंगे तो यहां पे 0 रहा, और ये तो 400 वर्ष वाला है भाई, तो 400 वर्ष वाले के लिए ऑड डेज 0 होते हैं। सो अब इनको जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये 30 होता है। 30 को 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका ऑड डेज 2 बच गया, यानी यहां से ऑड डेज की संख्या 2 आई थी, और यहां से आपको ऑड डेज का संख्या जो है 1 आया था, और ये मिलके 3 हो गए। 3 का मतलब 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, और 3 मतलब वेडनेसडे। इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर 7 में 2025 को जिस दिन ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, दैट डे वाज वेडनेसडे, वो दिन हमारा बुधवार दिन था। ओके, सो इस तरह से आप किसी भी दिन को निकाल सकते हो। आगे एक देखो, ये सवाल आपके सामने लाया हूं, बीपीएससी के 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि अगर 1 फरवरी 1996 इज वेडनेसडे, व्हाट डे इज द 3 मार्च ऑफ 1996। पूछा गया कि भैया 1 फरवरी 1996 हमारा जो दिन है वो कहा गया कि वो वेडनेसडे है, तो बताओ भैया कि जो है 3 मार्च, 3 मार्च 1996 कौन सा दिन होगा। ये चारों ऑप्शंस आपके सामने है। सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 1 फरवरी 1996 वेडनेसडे का दिन है। देखो, फरवरी से हमको मार्च तक आ जाना है, ठीक है, 3 मार्च को आना है। तो फरवरी कितने दिन का था भाई, 29 दिन का था। 29 दिन में पहला तो ये हो गया। इसके बाद कितना दिन है, तो फरवरी में 29 दिन में 1 फरवरी छोड़कर बात करो तो 28 दिन वहां पर थे, और उसके बाद इस मार्च में 3 दिन यहां पर है, तो 3 ये किया हमने। 28 3 31, 31 को 7 से जब हमने भाग दिया तो मेरे पास 3 बच गया। ओके, तो 3 बच का मतलब ये है कि अगर यहां पे इस दिन वेडनेसडे था तो वेडनेसडे से एक आगे थर्सडे, एक आगे फ्राइडे, और फ्राइडे से एक आगे सैटरडे, तो इसका मतलब कि ये दिन आपका सैटरडे था। ओके, सो अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, रिपीटेशंस ऑफ कैलेंडर ईयर। अब देखो, एक ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि 2025 का कैलेंडर है, फिर कितने दिनों बाद ये कैलेंडर फिर रिपीट हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर, 2025 का 1 दिसंबर, 1 जनवरी और 31 दिसंबर, आगे आने वाला कौन सा ऐसा साल होगा जिसका 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम होगा जैसा ये 2025 के लिए है। तो ये सवाल जो है आते हैं, ये सवाल के लिए आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही सिंपल एक रूल है, एक जनरल रूल है। जनरल रूल ये है कि अगर कोई लीप ईयर तुम्हारे सामने आ जाए तो उसमें 28 साल जोड़ देना, 28 साल के बाद वो रिपीट करने लगेगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए लीप ईयर आपका 2000 है, ठीक है, ये 2000 आपका लीप ईयर है, इसमें आप 28 जोड़ो, इसका मतलब कि 2028 जो है उसका कैलेंडर वैसा ही होगा जैसा इनका कैलेंडर है। 2004 ले लो, 2004, इसमें 28 जोड़ दो तो 2032, ये कैलेंडर ऐसा होगा जो इनके जैसा होगा। यानी अगर कोई लीप ईयर है तो आपको 28 जोड़ देना चाहिए। हाँ, अब अगर लीप ईयर के बाद की बात कर रहे हैं तो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साल, मतलब लीप ईयर के जस्ट बाद वाला जो साल होगा उसके लिए सिंपली 6 जोड़ा जाता है। जैसे मान लो कि 2024, ठीक है, 2024 हमारा लीप ईयर है, तो इसमें अगर हम 28 जोड़ते हैं तो हमारा 2052 में जो है जो साल आएगा वो सेम होगा जैसा 2024 का, और 2024 के ठीक बाद कौन सा आया, 2025, ये मेरा लीप ईयर था, 4 से इसमें भाग लगता है, ये नॉन लीप ईयर है। सो जस्ट जो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साल होता है उसमें सिर्फ 6 जोड़ा जाता है, तो इसमें आप क्या करो, इसमें 6 जोड़ दो, और आप यहां से पालो कि 2031 हमारा जो है
है सेम होगा, जैसा 2025 का कैलेंडर होगा वैसा 2031 का कैलेंडर होगा। यस, लीप ईयर के ठीक बाद वाले साल में, बाद वाले साल के बाद अगला जो साल होगा सेकेंड ईयर होगा, उसमें 11 जोड़ा जाता है। लीप ईयर के बाद जो तीसरा जो साल होता है फिर उसमें भी 11 जोड़ा जाता है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पे देखो 2024, इसमें 28 जोड़ोगे तो 2052 में ये कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2025 6 जोड़ना है क्योंकि जस्ट इसके बाद वाला साल है। ठीक इसके बाद वाले साल के लिए यहाँ पे 2031 में इसका कैलेंडर रिपीट होगा। 2026 यहाँ पे 11 जोड़ना होता है। ये अगर इसके बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है ये, तो इसमें 11 जोड़ना होता है, यानी कि 2037 का कैलेंडर सेम होगा। और फिर अगर यहाँ पे देखोगे कि 2027 है तो फिर 11 जोड़ना है, यानी कि 2038 का कैलेंडर सेम होगा। एंड 2028 के लिए 28 जोड़ोगे तो 2056 का कैलेंडर ऐसा होगा, क्यों, ये लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर में 28 जोड़ा जाता है। तो ये एक बेसिक रूल है, बट इसके थोड़े बहुत एक एक्सेप्शंस हैं, जो एक्सेप्शंस भी जान लेना चाहिए। एक्सेप्शंस क्या है, आइए मैं बताता हूं। एक्सेप्शंस आपके सामने एक लेकर आया हूं। सपोज करो कोई लीप ईयर तुम्हारे पास है और उसमें तुमने 28 जोड़ा, और 28 जोड़ने के बाद यू क्रॉस्ड और फॉलिंग ऑन द नॉन लीप ईयर, नॉन लीप सेंचुरी ईयर्स। मतलब एग्जांपल के तौर से बताता हूं, सपोज करो कि आपके पास 1888, ठीक है, 1888, ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ये लास्ट में 88 है, 4 से भाग लग जाएगा, इसलिए ये लीप ईयर है। अब आपने सोचा कि अगर मैं इसमें 28 से भाग जोड़ देता हूं, तो 28 से जब जोड़ूंगा तो अब आपके सामने दिमाग में ऐसा था कि 1900, जैसे इसमें 28 से जोड़े ना तो 1916 आने वाला था। ठीक है, 12, तो आपको लगा कि लीप ईयर में 28 जोड़ते थे तो हमारा जो है ये रिपीट होता था। लेकिन इसमें एक गजब बात क्या है कि 1888 से लेके जब ये आप कर रहे हैं तो बीच में आपका एक 1900 है जो क्रॉस हो रहा है। ठीक है, और वो ऐसा 1900 ईयर क्रॉस हो रहा है जो नॉन लीप ईयर सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर भी है और नॉन लीप ईयर भी है, सेंचुरी ईयर भी है, नॉन लीप ईयर भी है। ऐसे में ये फॉर्मूला आपका फेल कर जाता है, इसमें 28 नहीं जोड़ सकते हैं। ऐसे केसेस के लिए जब आपका कोई ऐसा लीप ईयर हो जिसमें आप 28 जोड़ रहे हो और वो क्रॉस कर रहा हो एक ऐसे साल को, यानी बीच में एक ऐसा साल आ रहा है जो सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी के साथ साथ वो नॉन लीप ईयर है, ऐसे केसेस में आपको 40 जोड़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको सोच सकते हो कि 1888 में आपको 40 जोड़ना चाहिए था, तब आपके पास होता 8 8 4 12 के दो हाथ में एक, और ये 1928 से ये कैलेंडर 1888 का कैलेंडर मैच करेगा। ओके, सो इट विल बी नॉट दिस वन, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे केस में 40 जोड़ना है। एक और एक्सेप्शन है, वो भी देख लीजिए। एक एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए कि नॉन लीप ईयर जो सेंचुरी ईयर है, जैसे मान लीजिए यहां पे देखिए, सपोज कीजिए कि 1900 है। ठीक है, तो 1900 में आपको क्या करना चाहिए, 6 जोड़ दीजिएगा तो यहां पे पहुंच जाइएगा, ये आंसर है। ठीक है, 1800 में भी 6 जोड़ दिए, यहां पे आपको 11 नहीं जोड़ना है, यहां पे क्या करना है, सिंपली 6 जोड़ना है। तो 1900 में 6 जोड़ेंगे, ये नॉन लीप ईयर जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं उसमें 6 जोड़िएगा, ये मिल जाएगा। फिर इसमें 11 अपना, फिर अगर जो रूल्स है वो सिंपल रूल्स करते रहिएगा। अगर ये 1800 इसमें 6 ही जोड़ना चाहिए, 1700 इसमें 6 ही जोड़ना चाहिए। हाँ, अगर ये 1600 होता तब इसमें हम 28 जोड़ते। ठीक है, सो वैसा नॉन लीप ईयर जो सेंचुरी ईयर भी है तो उसमें सिंपली 6 जोड़ के आपका साल आ जाएगा जो कैलेंडर रिपीट होगा, यानी 1900 का जो कैलेंडर होगा 1906 का कैलेंडर सेम होगा। एक और एक्सेप्शन है, वो देख लीजिए। एक एक्सेप्शन है कि किसी ईयर में जब 6 या 11 जोड़ते हैं और वो क्रॉस कर जाता है नॉन लीप ईयर, नॉन लीप सेंचुरी ईयर, मतलब सेम चीज, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल के तौर पे 1897 है और 1897 है, तो ये 1896 के ठीक बाद है। 1896 जो है मेरा लीप ईयर होता था, 1897 है, तो मेरे रूल के हिसाब से तो इसमें 6 जोड़ना चाहिए था। लेकिन अगर मैं इसको 6 जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1903 हो जाएगा। लेकिन ये बीच में 1900 आ गया, वो बीच में जो 1900 है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये नॉन लीप सेंचुरी ईयर बीच में आ गया। ऐसे केस में ये हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये चीज नहीं कर पाएंगे, ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह अगर मान लीजिए कि 1898 होता
और उसमें अगर हम लोग कहते कि भाई इसमें 11 जोड़ रहा हूं और ये जोड़ने के बाद ये मेरा हो जाता 1909 हो जाता, लेकिन ये क्या होता है भाई, ये बीच में हमारा 1900 आ रहा है, 1900 को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, जो कि नॉन लीप सेंचुरी ईयर है। ऐसे में ये प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे, ये रूल गलत हो जाएगा। ऐसे में आपको सिंपली 12 जोड़ना चाहिए। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, यदि 1897 है और 1897 में आप 12 जोड़ेंगे और देन यू विल फाइंड जो है कि 1900 जो 9 है, 1800 जो 98 है, उसमें जब आप 12 जोड़ेंगे तो ये जो चीज है ये आपका 1910, ये ईयर्स रिपीट करेंगे, ये सही होगा। ठीक है, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि बीच में ये नॉन लीप सेंचुरी ईयर्स आ रहे थे, ये 3 एक्सेप्शंस थे जो बताना जरूरी था। इस तरह से आज के डेट में आप किसी भी डेट को चाहो तो निकाल सकते हो, किसी भी लीप ईयर्स में किसी भी ईयर को कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये चीज भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो ये मैंने आज आपको पढ़ाया और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और दोस्तों में शेयर करो। देखो भाई, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं बाबू। थैंक्स अ लॉट।